त्रेता युग। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी और मनुष्य की लंबाई लगभग 21 फुट होती थी। इस युग में पुण्य का परसेंट 75% होता था और पाप की मात्रा 25% होती थी। इस युग में भगवान वामन और परशुराम और श्री राम ने जन्म लिया। त्रेता युग में भगवान ने वामन अवतार लिया। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए लिया था, जो कि एक महादानी थे। उन्हें अपने आप पर बड़ा ही घमंड था। तब भगवान राजा बलि की परीक्षा के लिए वामन का अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पर जा पहुंचे। बाली ने आदर सत्कार किया और जब दान की बारी आई तो वामन अवतार भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा बलि कहने लगे, यह तो बहुत कम है, आप कुछ और बड़ा मांगो। लेकिन वामन अवतार भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग जमीन ही मांगी। भगवान ने अपने दोनों पैरों से राजा बलि के पूरे राज्य को नाप दिया और जब तीसरे पैर को नापने की बारी आई तो जगह ही नहीं बची थी। वामन अवतार भगवान के पूछने पर राजा ने तीसरा पैर अपने सिर पर रखने के लिए कह दिया। इस तरह राजा बलि का घमंड चूर चूर हो गया। परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि के घर हुआ था। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। वह शिव धनुष टूटने की आवाज सुनकर श्री रामचंद्र के स्वयंवर में भी पहुंचे थे, जहां वह बहुत क्रोधित हुए, लेकिन श्री रामचंद्र ने उन्हें अपना असली रूप दिखाकर उन्हें शांत किया था। भगवान परशुराम महाभारत काल में भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा प्रदान की थी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के यहाँ पर हुआ था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास की प्रार्थनाएं सही थी। जिस माँ ने उन्हें वनवास दिया था वह उनसे भी बहुत प्रेम करते थे। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर हमें बहुत सीखने को मिलता है। आज के युग में अगर उनके आदर्श को अपनाएं तो हमारे देश में कलयुग में भी सतयुग नजर आएगा। श्री राम का अवतार राक्षसों का नाश करने के लिए भी हुआ था। उन्होंने रावण का संहार और राक्षसों का नाश कर दिया था, साथ में उनका उद्धार किया था। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में दीपक जलाए। इसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। त्रेता युग की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह बनना चाहिए। हमें भाई बंधुओं माता पिता से अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और कोई हमारे साथ गलत करे तो कभी भी पीछे ना हटें, उससे युद्ध करना चाहिए।